देखिए, अब इतना ही कहना है कि कई बार मुझे भय लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं जो है मतलब हाफ या फुल एनकाउंटर का शिकार न हो जाऊँ। अंतर ठाकुर जी, आप सर गाजीपुर कैसे आना हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम लोगों ने एक अधिकार सेना नाम से राजनीतिक दल का गठन किया है। ये अभी अपने शैशव अवस्था में है। हम लोग उसके जो स्ट्रक्चर को लेके, उसके ढांचे को लेके, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको जमीन को उतारने के लिए, क्योंकि इस देश में लगभग 2000 राजनीतिक दल हैं, उनके बीच अपनी साख बनाने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, अपनी इकाइयों को स्थापित करने के लिए, मजबूत शब्द तो तब होगा जब स्थापित होंगी, उनको स्थापित करने के लिए इन सब उद्देश्यों से मैं वाराणसी गया, फिर हम मऊ आए हैं, फिर बलिया जाऊंगा। बलिया में विशेष करके क्योंकि चुनाव से लड़ने की मैंने बात कही है, तो वहाँ मैं एक दिन वहाँ अभी विश्राम करूँगा। फिर बार बार आपके यहाँ और जगहों पे हम जाएंगे। उद्देश्य यही है कि अधिकार सेना का जो हमारा मूल कंसेप्ट है उसको श्रेष्ठतम ढंग से लोगों तक पहुँचाया जा सके। गांधीगिरी के बाद नेतागिरी। सर, आप प्रशासनिक सेवा में रहे और अचानक इस तरह की क्या आन पड़ी कि आपको एक संगठन बना के और तैयारी में लगे? देखिए, मैं प्रशासनिक सेवा में कभी था, क्योंकि अब लोग, मुझे लगता है कि कई 100 साल पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसीलिए यह नहीं कोई कह सकता कि मैं नौकरी छोड़ के राजनीति कर रहा हूँ। मैं नौकरी से निकाला गया हूँ और राजनीति कर रहा हूँ, क्योंकि देश में हर एक को अधिकार है, मैं भी वो कर रहा हूँ। ये तो एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक कार्यों को लेके शुरू से ही मेरे अंदर वो बात रही हमेशा से कि संभवतः व्यवस्था में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है, विचार बिंदु में परिवर्तन की आवश्यकता है। उसमें यदि मैं भी कुछ थोड़ा सा, चूँकि यह इस बात का भी मुझे हमेशा एहसास और आभास रहा कि एक व्यक्ति के रूप में मेरी बहुत ही सीमित शक्तियां हैं, तो लेकिन उन सीमित शक्तियों का उपयोग व्यवस्था के बेहतरी के लिए करते हैं। राजनीति मुझे उसके लिए एक मुफीद अर्थव्यवस्था लगता है, इसीलिए मैं यहाँ। अभी तक आप गांधीगिरी कर रहे थे, कभी उनके बाद पास बैठते थे, कभी गांधी के प्रतिमा नीचे बैठते थे, और गांधीगिरी के बाद नेतागिरी। गांधी जी तो नेता ही थे, वो तो नेताओं के नेता थे, तो इसीलिए यह कहना कि अगर गांधीगिरी कर रहा था इसका मतलब मैं नेतागिरी ही कर रहा था, क्योंकि नेतागिरी तो गांधी जी से एक प्रकार से मैं समझू कि पूरे देश में कांग्रेस को जमीन पर लाने का काम तो महात्मा गांधी ने ही किया था। सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लगातार कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन है, अंतर ठाकुर भी लॉ एंड ऑर्डर के उसमें रहे हैं, तो क्या लगता है क्या परिवर्तन हुआ और क्या बोलना चाहिए? देखिए, लॉ ऑर्डर में मेरा यह मानना है कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वह 2-3 हुए हैं। पहला परिवर्तन तो ये हुआ है कि अब शिकायत करना मना है, क्योंकि अब सिर्फ शिकायत करने वाले के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, एक्टिविस्टों के खिलाफ और एकेडमिशियंस के खिलाफ ही कार्रवाई होनी है। आप भ्रष्टाचार कर लीजिए, शासन तंत्र के अंदर रह के आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए तो, और अगर उस ट्वीट में अगर किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता का नाम हो, बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, स्थानीय सांसद विधायक तक का नाम हो, तो आप रात में जेल में होंगे। तो एक तो यह है कि अब स्पष्ट हो गया है कि बोलना मना, नंबर 1। नंबर 2, केवल और केवल सेलेक्टिव ढंग से कार्रवाई होनी है। एक ही व्यक्ति, जैसे अगर इस बात के ऊपर देखा जा सकता है, एक ही व्यक्ति अगर वो विपक्ष में है उसके साथ आप कार्रवाइयाँ देख लीजिए, वो सत्ता पक्ष में आ जाए उसके साथ कार्रवाइयाँ देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, यानी टारगेटेड एक्शन। तीसरा, पुलिस बहुत सक्रिय है, लेकिन वह ट्विटर पर सक्रिय है, वह ट्विटर पर तुरंत कार्रवाई कर दे रही है, मौके पे आदमी बिलखता घूम रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर भी तमाम मुकदमे हैं, बलात्कार तक के मुकदमे हैं, तो मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। ये अगर आप कह रहे, मेरा कहना, मैं कह रहा हूँ पूरा प्रदेश छिप के ये बात कह रहा है, मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत छोटा सा नमूना हूँ। और ये किस्मत है, कम से कम मैं कुछ दिन के लिए ही सही, कम से कम बाहर तो आया। ऐसे लोग हैं जो कभी बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, और उनमें हर एक कोई कुछ तो लोग माफिया थे,
लेकिन तमाम लोग इस दौरान माफिया बन गए हैं, माफिया बना दिए गए हैं, लेबल लगा दिया गया है माफिया पर, तो जिसको लगा दिया वो माफिया है। इतना ही नहीं, अब एक नया कंसेप्ट हमने सुना है, जैसे पहले हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडे हुआ करते थे, अब हाफ फ्राई तो नहीं, हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर होते हैं। हाफ एनकाउंटर मतलब पाँव में गोली लगेगी, फुल एनकाउंटर मतलब यहाँ गोली लगेगी। और सबसे कष्ट का विषय है कि कई लोग तो कहते हैं उनके रेट तक तय हैं। हाफ फ्राई कराने का क्या रेट है, फुल फ्राई का क्या रेट है, उनका है, इसे क्या कहा जाए। सर, आप वसूलों की बात करते हैं, आपने अपने सेवा काल में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जो आपने वसूलों के करीब आप उसको समझा? देखिए, वसूलों की बात अगर मैं करूँगा तो राजनीतिक दल के रूप में तो नहीं कहूँगा, एक व्यक्ति के रूप में मैं यह कहूँगा कि जब कल्याण सिंह जी की पहली सरकार थी तो मुझे यह लगा था, और मैं समझता हूँ तमाम ऐसे IAS और IPS अफसर होंगे जो आज भी इस बात को कहते नहीं थकते होंगे कि कल्याण सिंह की पहली सरकार ने जो आइडियल प्रशासनिक व्यवस्था है उसके रूल बुक के हिसाब से चलने का प्रयास किया था। इसको रूल बुक कहते हैं कि ऐसे व्यवस्था चलनी चाहिए। मतलब यह यदि किसी अफसर ने किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी, भले वो हमारी पार्टी का ही सांसद हो, लेकिन अगर अफसर ने सही कार्रवाई की तो मैं नहीं हटाऊंगा, सांसद चीखते रह जाए। यह चीज़ हम लोगों ने कल्याण सिंह के पहले शासनकाल में देखी। सर, चुनाव लड़ने की भी तैयारियां होंगी, क्या लगता है किसी दल से लड़ेंगे या कैसे? देखिए, वर्तमान में तो आप मुझे निर्दल कहिए या अधिकार सेना का राष्ट्रीय संयोजक कहिए, और कई लोग कह रहे हैं कि दोनों का एक ही मतलब है। तो अभी तो मैं अपनी जो अधिकार सेना है उसकी ओर से ही मैं स्वघोषित प्रत्याशी हूँ, मैं उसको और ईमानदारी से कहूँगा। बलिया से मैंने चुनाव लड़ने की बात कही है, मैं उसी के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास करूँगा। चुनाव हम इसलिए लड़ेंगे क्योंकि अगर मैं कोई भी बात कह रहा हूँ वो केवल बड़ी बड़ी बातें न मानी जाए। कोई तो जनता स्वीकार करे कि अवतार ठाकुर किसी लायक है या नहीं लायक है, वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। इसीलिए मुझे उनके पास जाना जरूरी है, हमारी पार्टी को उनके पास जाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ लोकसभा की बात नहीं कर रहा, नगर निकाय चुनाव होंगे वहाँ भी हम अपनी बात कहेंगे, विधायक के चुनाव होंगे वहाँ भी जाएंगे, और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारे संसाधन सीमित हैं, यह भी मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, लेकिन उनके सिस्टम उपयोग करके लोगों का विश्वास जीतने का हम प्रयास करेंगे। सर, प्रशासनिक सेवा में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM वो भी रहे, सर क्या लगता है उनका कार्यकाल? बहुत सारी देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है कि बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल उन्होंने जितनी बातें कही वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी तमाम जो और राजनीतिक दल हैं, मेरा यह मानना है और मैं समझता बहुत लोगों का मानना है कि उनकी तुलना में फिर भी वो 21 ही बैठ रहे हैं, 19 नहीं बैठ रहे। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो लाभ दावा कर रही है, आप बता रहे कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अभी 2.0 में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं, क्या कहना सरकार का कानून व्यवस्था में? देखिए, अब इतना ही कहना है कि कई बार मुझे भय लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं जो है मतलब हाफ या फुल एनकाउंटर का शिकार न हो जाऊँ।